तो जिन लोगों ने वीडियो देखना शुरू कर दिया है उन सबको नमस्कार। हम अभी पटना जंक्शन पर हैं और 10:05 पर हमारी ट्रेन है जो हमें 6 बजे फरक्का पहुंचाएगी। हम पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल जाने का मकसद ये है कि जिन 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, तमिलनाडु, केरल, असम और पश्चिम बंगाल, उनमें से पश्चिम बंगाल में जो सियासी सरगर्मी है वो सबसे ज़्यादा है। ऐसा इसलिए क्योंकि 3 बार से लगातार ममता बनर्जी वहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, मगर इस बार भारतीय जनता पार्टी अपना खूब दमखम लगा रही है। तो हम सुबह 6 बजे बंगाल पहुँचेंगे और वहीं से आपको वहाँ के हालात दिखाने शुरू करेंगे और वहाँ की जनता इस बार के चुनाव को लेकर के क्या सोच रही है, किन मुद्दों पर लोग वोट करने वाले हैं, वो तमाम तस्वीरों को आप तक पहुँचाएँगे। अभी 9:40 का वक्त हो रहा है। 10:05 पर हमारी ट्रेन है। तो चलिए चलते हैं ट्रेन पकड़ने। ये पटना जंक्शन है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं हमारे पीछे ये हनुमान मंदिर। इसे हर कोई पहचानता होगा क्योंकि जब भी आप पटना की तस्वीर देखते होंगे आपको ये हनुमान मंदिर की तस्वीर ज़रूर नज़र आती होगी। तो चलिए हम प्लेटफॉर्म पर चलते हैं और जहाँ पर हमारी ट्रेन लगी है तो हम पहुँच चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे। पटना जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 6 है और ये हमारी ट्रेन लगी हुई है, पटना मालदा एक्सप्रेस है, जो कि हमें 6 बजे फरक्का पहुंचाएगी। और पश्चिम बंगाल का जो हाल है इस बार चुनाव का, वो तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। 5 मिनट में ये ट्रेन खुलेगी और हमारे सफ़र की शुरुआत पटना जंक्शन से होगी और हम पूरा जो मुर्शिदाबाद इलाका है हम वो घूमेंगे, जो देखेंगे आपको भी दिखाएंगे। तो चलिए इस चुनावी यात्रा की शुरुआत करते हैं इस पटना जंक्शन से। तो चलिए पटना जंक्शन से हमारी ट्रेन खुल चुकी है और ये ट्रेन पूरी रात चलेगी और सुबह 6 बजे हमें पश्चिम बंगाल उतारेगी फरक्का स्टेशन पर। सुप्रभात, और हम पहुंच गए हैं पटना जंक्शन से पूरी रात सफ़र करके न्यू फरक्का और यहीं से हमारे सफ़र की शुरुआत होगी। एक बार फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि 4 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें कि तमिलनाडु, असम, केरल और पश्चिम बंगाल हैं और एक केंद्र शासित प्रदेश है पुडुचेरी। मगर इन सब में जो पश्चिम बंगाल है वो सबसे ज़्यादा चर्चा में है और जिसको कवर करने के लिए, यहाँ के लोगों से मिलने के लिए और यहाँ के माहौल को समझने के लिए हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तकरीबन 6:41 का वक्त हो रहा है। आप सामने घड़ी में देख लीजिए, तकरीबन 20 मिनट ही ट्रेन हमारी लेट थी, मगर अब हम पश्चिम बंगाल में इन कर चुके हैं और जिस जगह पर हैं ये फरक्का विधानसभा है जो मुर्शिदाबाद ज़िले के अंतर्गत आता है। मुर्शिदाबाद ज़िले में 22 विधानसभा के क्षेत्र हैं और फरक्का जो है यहाँ से तृणमूल के विधायक हैं। अभी हम स्टेशन से बाहर निकलेंगे और लोगों से मिलेंगे, बातचीत करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि माहौल किसके पक्ष में है और किन मुद्दों पर लोग इस बार वोट करने वाले हैं, और वो तमाम जानकारियां और वो तमाम जो वीडियोज़ हैं हम आपके साथ शेयर करेंगे। যতই করো হামলা, যতই করো হামলা, যতই আসবে ইডি, যতই আসবে ইডি। हम अभी पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज विधानसभा क्षेत्र में हैं और हमारे ठीक पीछे ये जो मंच सजा हुआ है वहाँ पर अभी ममता बनर्जी का कार्यक्रम है और उनके इंतज़ार में ये भीड़ खड़ी है। लेकिन आप अमूमन ये देखते हैं कि जब भी कोई इस तरह के कार्यक्रम होते हैं और कोई बड़ा राजनेता आने वाला होता है, अगर वो हेलीकॉप्टर से आने वाला हो तो मंच से ज़्यादा भीड़ उस जगह पर लोगों की दिखती है जहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड करने वाला होता है। इस बार क्या माहौल है चुनाव का आपके यहाँ? ये शमशेरगंज का बासिंदा है। अभी चुनाव का माहौल क्या है, कौन जीत रहा है आपके यहाँ? यहाँ
टीएमसी जीत रहा है। टीएमसी जीत रही है। TMC जीत रही है। हाँ, जी। तो ये ममता बनर्जी आज आने वाली हैं यहाँ पे, थोड़ी देर में आ जाएंगी, उनको सुनने के लिए आए हैं। सुनने के लिए आए हैं, उसके जो बात बतलाएंगे वही पर चलेंगे हम। जो ममता दीदी बताएंगी आप उसी पे। वही पर बात चलेंगे। यहाँ तो सुनने के लिए आया, उन्नयन कथा सुनने के लिए। अरे घर घर तो उन्नयन है ना ममता का। तो कौन सी पार्टी बेहतर है आप लोग के लिए, खास करके मुर्शिदाबाद के लिए? टीएमसी जीत रहा है। टीएमसी। जी हाँ। तो किस मुद्दे पे वोट कर रहे हैं आप लोग इस बार, यहाँ के जो विधायक के कैंडिडेट हैं उनको? हाँ? माने किसी मुद्दे पे कर रहे हैं कि सिर्फ ममता दीदी के नाम पे वोट दे दीजिएगा? ममता दीदी के नाम पे। काम पे नहीं? ना काम पे नहीं, ममता तो वही तो काम है ना, पूछ रहे हैं किस काम पे? काम पे। घर घर तो सब घर घर का तो आदमी को तो 1 लाख करके, कोई 50,000, सब तो ढुकता है। नहीं, हम ममता दीदी आया है इसलिए आया है। तो वो क्या बोलेगा सुनने के लिए आया है। तो आप लोग किस किस मुद्दे पे इस बार वोट करेंगे चुनाव में? हम तो उन्नयन के मुद्दे में वोट करेंगे। जी, उन्नयन है ना। अच्छा, जो कैंडिडेट हैं। हाँ, जो कैंडिडेट है वो अच्छा है, वो उसको देख के वोट करना है। पिछले था कैंडिडेट एक था, वो ट्रांसफर हो गया, दूसरा अभी जो है ये अभी बढ़िया आदमी है, बस इसको एक बार जनगण। आपके यहाँ भाजपा का कोई असर है, दिख रहा है यहाँ पे? नहीं, यहाँ पे भाजपा का कोई असर नहीं। भाजपा कोई असर नहीं है? नहीं। भाजपा नहीं है हैं? यहाँ पे, भाजपा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं है। शमशारगंज फरक्का में भाजपा नहीं है। और ये जो ओवैसी साहब और हुमायूं कबीर की पार्टी जो साथ में चुनाव लड़ रही है, उनका असर? नहीं, वो तो बिल्कुल भी नहीं है, उसका असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो लोग को तो धोखेबाज है, वो तो बीजेपी का दलाल है। अरे वो कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों के नेता हम ही हैं। वो नामदार ही मुसलमान है, वो सीटिंग-बाज है, वो गद्दार है, मुसलमान के लिए लड़ नहीं रहे। और बाबरी मस्जिद भी बनवा रहे हैं आपके यहाँ। वो तो बीजेपी का चाल है। बीजेपी बाबरी हुमायूं मस्जिद था कबीर। उत्तर प्रदेश में, मुर्शिदाबाद में कहा था। हाँ। मुर्शिदाबाद में कहीं बाबरी मस्जिद था क्या? वह उत्तर प्रदेश में बनाई है ना। आप लोग को इससे कोई लेना देना नहीं है? नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। मस्जिद बनाई है, बहुत मस्जिद बनाई है, कि बाबरी मस्जिद नहीं बनाई है। बाबरी मस्जिद बनेगा तो उत्तर प्रदेश बनाई है, कितना दाम है देख लेगा। हाँ, तो ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं? हाँ, राजनीति कर रहे हैं। तो झगड़ा फसाद मुसलमान के लिए लाल रहा है। हाँ। जो मुसलमान के लिए हम है, तो मुसलमान के लिए नहीं रहा है, मुसलमान को डुबा रहा है। यहाँ में सब भाजपा का हाथ सख्त कर रहा है। जो मुसलमान का वोट भाग हो जाएगा तो भाजपा इधर चलाएगा और मुसलमान को सबको डिटेंशन कैंप में भर देगा। और वो लोग तो पैसा ले लिया घुसपटिया करके। तो मुसलमान का वोट ओवैसी साहब को बंगाल में नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। यहाँ ममता चलेगा, ममता के बिना कुछ नहीं चलेगा। क्या नाम है आपका? बॉलीवुड। क्या कह रहे थे आप? क्या कह रहे थे आप बांग्ला और हिंदी के बारे में? আমরা বাঙালের লোক আছি, हाँ বাঙালের লোক আছি, বাংলাই কথা বলবো, हाँ। হিন্দিতে কথা বলবো না। अरे गुरु, तो अभी तो हिंदी में बोल रहे थे आप लोग हिंदीতে बोल रहे हैं। हाँ? हाँ? आप तो बड़े वाले गुरु हैं, आप लोग आप तो अभी हिंदी बोल रहे थे। आप हिंदी में बोल रहे थे, हम हिंदी में नहीं जानता है। हम बोल रहे हैं तो हिंदी हिंदी में नहीं जानता ये क्या है, बांग्ला है? हिंदी में बात बोलेगा तो वो बिहार में हम मर रहा है ना, इसलिए हम बात नहीं कर रहा है। इसलिए आया कि ममता बनर्जी को देखने के लिए आया हूँ, उसी को पसंद करता हूँ, इसीलिए आया हूँ, उसी को ही वोट देना है मेरे को। क्यों? 3 बार से तो मुख्यमंत्री हैं ही ममता बनर्जी। हाँ, अभी किस मुद्दे पे आप लोग वोट दे रहे हैं? हमारा फैसिलिटी मिलता है इसीलिए उसको वोट देता हूँ, उसी के इसीलिए ভালোবাসता हूँ। পরিষ্কার বলে যায়, ও মোটা ভাই, গঙ্গা ভাগনের লোক মরে গেলে তোমার দেখা নাই। ও মোটা ভাই, ফরাক্কা বাইরে চেকিং করার জন্য তোমার দেখা নাই। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गुलेलालपुर। शमशेरगंज में ही पड़ता है विधानसभा। हाँ? तो अभी यहाँ किस लिए आए हैं? ममता बनर्जी देखने आया है, देखने के लिए, सुनने के लिए उनको? सुन के लिए। हाँ, हाँ? देखने के लिए, पहचानने के लिए। क्या माहौल है इस बार आपके यहाँ? मतलब अभी क्या माहौल, किसके पक्ष में ज्यादा माहौल है? कौन जीत रहा है यहाँ पे? यहाँ पे टीएमसी जीतेगा। टीएमसी जीतेगा? हाँ।
क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम करता है, वो देता है सब कुछ, लड़की भंडार देता है, जुबो से देता है, बहुत लोग फैसिलिटी मिलता है उसको, इसलिए मिलेगा, जीतेगा। और कांग्रेस की क्या स्थिति है अभी यहाँ पे? कांग्रेस वोट लेता है, कुछ देता नहीं, तो जीतेगा कौन? आप 10 रुपये देगा तो आप मेरे साथ रहेंगे, आप 10 नहीं देगा तो क्या फायदा क्या मिलेगा? रहने से फायदे मिल चल रहे हैं, कुछ खाना की चाहिए। एक चीज हमको यहाँ पे बताइए, यहाँ का लोग बीड़ी सिगरेट पान इतना नशा काय करता है लोग? निशा करेगा वो बीड़ी का जाएगा है ना, ये हाँ? मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट बीड़ी का है। जिसको देख रहे हैं कोई बीड़ी फूक रहा हाँ, है, बीड़ी कोई फूकेगा। पान चबा के बीड़ी मुंह लाल फूकेगा, किए पान हुए। भी पिएगा, हम्म, बिमोल भी चबाएगा, शेखर भी खाएगा। हम लोग जो 2024 में जो हम लोग का चुनाव हुआ था, तो 2024 में हम लोग दिए थे, उसमें सरकार आया है भाजपा का, तो हम लोग दिए हैं। ऐसा बात है कि लोग जो कहता है कि मुसलमान भाजपा को वोट देवे नहीं करता है, नहीं नहीं ऐसा तो नहीं है। वो सोच अलग है, होता है, ये गलत बात है। हाँ, वो गलत बात है। वोट नहीं दिया है तो ऐसा सरकार कैसे बना है? वो बोलेगा तो हो जाएगा, भाई का वोट नहीं देगा तो ऐसा मंत्री बन गया वो, ऐसा मंत्री बन गया।